हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर किया गया था दोस्तों? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1974 में पोखरा में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों 1974 में पोखरा में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका सेकंड है दोस्तों, भारत में पुनः जागरण का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों? भारत में पुनः जागरण का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था दोस्तों 1975 में। दोस्तों ये प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 4 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों 1885 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 5 है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था दोस्तों? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 साल 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा था दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 6 है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की दोस्तों सिंगापुर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 7 है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों ये भी प्रश्न आपका 2022 रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों 1931 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 2022 रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ही कवर किया है। क्वेश्चन आपका 8 है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 9 है दोस्तों, नील दर्पण नामक नाटक को किसने लिखा था दोस्तों? नील दर्पण नामक नाटक को किस व्यक्ति ने लिखा था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक को लिखा था दोस्तों। इसमें नील की खेती के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 10 है दोस्तों, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किसके लिए किया था दोस्तों? हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किसके लिए किया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलितों के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों दलितों के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 11 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका 12 दोस्तों, निम्न में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों? निम्न में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 13 है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 14 है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था दोस्तों, 1951 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 15 है दोस्तों, भारत का संविधान लागू कब किया गया था दोस्तों? भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 16 है दोस्तों, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी दोस्तों? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी दोस्तों, साबरमती आश्रम से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 17 है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारतीय जनसंघ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 18 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है दोस्तों? भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से। इनकी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात में बनाया गया है, जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लौह पुरुष के नाम से। क्वेश्चन आपका 19 है दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? हिंद स्वराज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 20 है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी दोस्तों? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी दोस्तों, 1929 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है दोस्तों? भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्जित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों ये प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 और 2022 दोनों की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में भारत में रेल की शुरुआत की गई थी दोस्तों, 1853 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के पहले गृह मंत्री का क्या नाम है दोस्तों? हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में कब आया था दोस्तों? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था दोस्तों, 1928 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था दोस्तों? भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ था दोस्तों, 1959 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर किया है, जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।